अच्छा क्लास, आज का फाइनली टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे बैकग्राउंड पे इमेज लगाना और उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक इमेज का होना ज़रूरी है। ये मेरे पास कुछ इमेजेस भरी हुई है क्लास, भरी हुई है, कोई भी नहीं भरी, ये नहीं। ठीक है, हाँ इसी इमेज को देख लेते हैं या ठीक है। इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी करके इसको मैं इमेज के फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि बाकी इमेज को भी आपने भी ना इस तरह तरतीब इसकी सही रखनी है। ठीक है, ये इमेज का अलग फोल्डर रखें, उसमें सिर्फ आपकी इमेजेस भरी हों। ठीक है, उसके बाद HTML के अंदर जो हमने HTML के टॉपिक बने हैं उनको HTML के फोल्डर में रखें, CSS। ओके, तो ये मेरी फ्रूट की इमेज यहाँ पर भरी हुई है। बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए पहले आपने उस इमेज को उस फोल्डर में रखना है। ओके, अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर आके मैंने एक कोड ले लिया। ओके, पहले मैं बॉडी के पास जा रहा हूँ, स्टाइल इंटरनल CSS कर रहे हैं, सबको क्लियर है। यहाँ मैंने दी बॉडी, कर्ली ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर अक्वा, चला के देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। ये मैं जानबूझ के स्टेप करता हूँ, ज़रूर किया करें कि आपका कोड सही है, चीज़ें सही हैं, बेसिक चीज़ चल रही है। जो चीज़ चला रहा है उससे पहले चला के देखें बाकी चीज़ें चल रही हैं। सम टाइम आपका इशू कुछ और होता है, आप हफ्ते किसी और प्रॉब्लम में रहते हैं। चलें आगे। अब यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं देना, बल्कि क्या देनी है, बैकग्राउंड इमेज। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। ओके, आगे मेरे पास प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ आपने देना है URL। क्या लिखना है, लिखना है URL, देना नहीं। और इसकी ये ब्रैकेट आएंगी। इसके अंदर सिंगल कोड में भी आप लिख सकते हो या विदाउट अ सिंगल कोड भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, नहीं समझे, ऐसे सिंगल कोड बेटा ये इसके साथ होता है। कीबोर्ड में L के साथ सेमीकोलन का ये वाला बटन होता है, उसके साथ ये सिंगल कोड का बटन होता है कीबोर्ड के अंदर। इसमें सिंगल कोड भी दे सकते हैं या विदाउट अ सिंगल कोड भी इमेज का नाम दे सकते हैं। आगे समझ। अब यहाँ पर जो इमेज मेरी पड़ी है वो मेरी इस फोल्डर में नहीं पड़ी, वो मेरी पड़ी है मेरे पिछले फोल्डर में जाके इमेज के फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो जब आपने बैक फोल्डर पे जाना, उसका तरीका मैंने क्या बताया था, आपने लिखना होता है $/। क्या लिखना होता है, $/। का मतलब है पिछले फोल्डर पे चले जाओ। ओके, पिछले फोल्डर में इमेज के फोल्डर में जाओ और उसमें फ्रूट की इमेज उठा लो। समझ आ गई। $/। का मतलब पिछले फोल्डर में जाओ, उसके अंदर इमेज का फोल्डर भरा हुआ है पिछले फोल्डर में। ये देखो ना, ऐसे ये देखो, ये फोल्डर था ना, इस फोल्डर में हमारी फाइल है। पहले हम पिछले फोल्डर में आएंगे $/, उसके अंदर आगे फिर इमेज के फोल्डर में जाएंगे। अब समझ आई बात। यहाँ पर मैं आ गया, लगा दी मैंने इमेज। यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश किया तो ये इमेज लगी। नहीं हो जाता है, कॉपी कैसे करें। नहीं आपने ऐसे ही जाना $/। C से URL नहीं जाना, C का URL दोगे। नहीं, ये ऐसे ही आएगा। अच्छा समझ आ गई। अच्छा, ये इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा था, भरा था, इससे वो इमेज ऐसे लग गई है। इमेज का साइज़ हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इमेज बैकग्राउंड पे लगी है। दिस इज़ बैकग्राउंड टॉपिक। ठीक है, ये मैंने ढेर सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। ये मैं कैसे करता हूँ, Alt Shift दबा के और डाउन एरो कीज़ होती है ना, डाउन एरो की उस जिस लाइन को कॉपी करना है, मैं बॉडी करूँगा ढेर सारी बॉडियाँ बन जाएंगी। समझ आ गई बात। चलें, ये मैं यहाँ पर आया, रिफ़्रेश किया, ये देखें इमेज लगी। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो वो इमेज जो थी इसका साइज़ ज़्यादा था, मेरे साथ साथ चल रही है। मज़ेदार हो गया, क्लियर, समझ आ गई सबको। और अगर हेडिंग के अंदर कुछ ज़्यादा लिखा होता तो ये कुछ ऐसे भी चलनी थी फिर। अच्छा, अभी आगे तो स्क्रॉल जा नहीं रहा। खैर, बात समझ आ गई, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको। बैकग्राउंड इमेज का टॉपिक समझ आ गया, बैकग्राउंड इमेज लगानी आ गई। अब असल में ना यहाँ इमेज का साइज़ ज़्यादा भरा था, सम टाइम इमेज हमारी बहुत छोटी भी हो सकती है। लाइक कुछ ऐसे, ये देखो, अगर इमेज का साइज़ छोटा होगा तो वो रिपीट हो जाएगा, और अगर इमेज का साइज़ क्या होगा, भरा होगा, तो वो उसके हिसाब से। लेकिन इसको हम सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं।
अभी तक समझ आ गई बात। तो पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो है कि अगर हमने रिपीटिशन ख़त्म करनी है, क्या ख़त्म करनी है, ये रिपीटिशन ख़त्म करनी है, तो आपने लिखना है बैकग्राउंड रिपीट। क्या लिखना है, इसमें आपके पास ऑप्शन है नो रिपीट करेंगे तो रिपीट होना बंद हो जाएगी, सिर्फ एक ही में जाएगी। रिपीट एक्स करेंगे तो एक्स एक्सिस में रिपीट हो जाएगी, रिपीट वाई करेंगे तो वाई एक्सिस में रिपीट हो जाएगी। मैंने कह दिया नो रिपीट, उसने कह दिया नो रिपीट। ओके, वो इमेज ही हम फिर ऐसे बना के सेंटर में लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है अभी। या एक और तरीका भी होगा, मैंने उसको भी स्टडी मैं देख के बता दूँगा, अभी तक तो ऐसे ही है, ठीक है। यह एक पोजीशन का टॉपिक वैसे आता है। पोजीशन अगर हम लगाते हैं ना, बैकग्राउंड पोजीशन, उससे भी हम दरमियान में नहीं इसको करते, लेफ़्ट करते हैं या राइट करते हैं, टॉप बॉटम करते हैं, या इस प्रॉपर्टी को देख ही लेते हैं, ये तंग क्यों कर रही है। ये बड़ा बैकग्राउंड का टॉपिक है, और बैकग्राउंड के अंदर हम देखना चाह रहे थे पोजीशन को। अटेंडेंस कर लें। प्रॉपर्टी प्रॉब्लम कह रही है, आप इसको टेस्ट कीजिएगा घर जाके, ठीक है। चलें आगे। पोजीशन के अलावा अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, बैकग्राउंड साइज़। क्या आता है, बैकग्राउंड साइज़ ये दो वैल्यूज़ देता है, विड्थ भी देता है और हाइट भी। ओके, अगर मैंने इसको कह दिया 50% ले लो विड्थ और 50 ही साथ ले लो हाइट, आपको पता है VH में देंगे अगर हमने परसेंटेज में देनी। ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया, उससे इमेज का साइज़ उसके अकॉर्डिंग कर दिया। ये आपको मैं इमेज चेंज करता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा। इसमें आपको फ्रूट लगाते हैं, ये देखें, ये इतना आ गया, समझ आ गई। ये बैकग्राउंड पे हो रहा है, जो काम हो रहा है वो टेक्स्ट लाइन आपका कंटेंट के लिए चलेगा, बैकग्राउंड के लिए। यहाँ तक क्लियर, चलें आगे। अच्छा, ये हो गया, और हम इसको नॉर्मली रखना चाहते हैं फुल साइज़ पे, है ना। तो ये देखें, ये पूरी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो गया। कलर मैं अपने टेक्स्ट का चेंज कर लेता हूँ, कलर मैंने वाइट कर लिया या वीट हो गया, ठीक है, समझ आ गई। हाँ, वो इमेज है ना, अब इमेजेस तो करते रहो ना, जैसे मर्ज़ी बनाते रहो अपनी, बात समझ आ गई, क्लियर। वो तो आपकी मर्ज़ी है, इसको जैसे मर्ज़ी खेलते रहो इसके साथ। नहीं, वो ऑटो थी जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट लगाई थी, वो ऑटो थी जब कुछ भी नहीं किया था ना, दिस इज़ ऑटो, ठीक हो गया। ये ऑटो था आपका, क्लियर। ये अब हमने खुद कस्टमाइजेशन शुरू कर दी, क्लियर हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अब एक यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर आप इमेज को स्क्रॉल करते हैं तो इमेज चली जाती है। अब आप कहते हो इमेज हमारे साथ साथ रहे, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्या प्रॉपर्टी है, फिक्स करते हैं इसको, रिफ़्रेश करते हैं, तो अब ये देखें ये इमेज हमारे साथ साथ चलेगी, समझ आ गई, क्लियर। इमेज बैकग्राउंड पे फिक्स हो गई, समझ आ गया बैकग्राउंड का टॉपिक। ये देखो, अब इसके अकॉर्डिंग आप अब इसके ऊपर जो काम करेंगे, अब आपने बॉडी के ऊपर इमेज लगा दी है, अब आप अपनी जो वेबसाइट बनाएंगे, जो काम करेंगे वो ऊपर बनता जाएगा, बैकग्राउंड पे आपकी इमेज चल रही होगी। लाइक अभी हम क्या बना रहे थे, फॉर्म बना रहे थे ना, ये वाला काम है ना। ये मैंने फॉर्म पकड़ा आपका, ये फॉर्म पकड़ के मैंने किस पे लगा दिया, इस फॉर्म को पकड़ के मैंने बॉडी में लगा दिया। ओके, सही है। तो ये देखें, ये आपका पूरा फॉर्म ऐसे आ गया, बैकग्राउंड पे वो इमेज। अब आपको बैकग्राउंड पे जब आपने इमेज लगाई है तो आपको कलर स्कीम थोड़ी केयरफुल यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखो टेक्स्ट कलर रेड है तो नज़र ही नहीं आ रहा, बात समझ आ गई। लेकिन पॉइंट समझ आ गया ना, समझ आ गई बैकग्राउंड कैसे बिहेवियर करना है, क्लियर।
एक इसकी शो टाइम प्रॉपर्टी है, वो आप ट्राई कीजिएगा। उसमें क्या होता है कि उसमें वो